हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि कल से ही बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज है उनके लिए कैप राउंड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है न्यू करके। ठीक है, तो कल से उनकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसकी प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फीस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब देखने से पहले आप उसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो होता है वो एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी शेड्यूल दिया है कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है 9/12 से 15 तारीख तक। आपको रजिस्ट्रेशन करना है कैप राउंड के लिए। ठीक है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा एंड कन्फर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन, वो भी 9 तारीख से 16 तारीख के बीच में ही डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट नीड नॉट हैव टू विजिट टू ई सिक्योरिटी सेंटर फॉर वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही तरीके से ई सिक्योरिटी सेंटर थ्रू वेरीफाइड होंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ मिस्टेक्स वगैरह होती है तो आपको उसमें एक्टिविटी शेड्यूल में वो सब दिख जाएगा। ठीक है, तो आप अगर न्यू कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके पहले हम कुछ उसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखते हैं कि कितना एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ से आप जाएंगे होम में। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से आप चेक और एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल है या नहीं, यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स मतलब किस डेट को क्या होना है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ीस देखते हैं तो टाइप्स यहाँ पे पहले चूज़ करना पड़ेगा किस टाइप में आता है। महाराष्ट्र टाइप है, टाइप बी, टाइप सी। जहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप भी आपको पता चल जाएगा कि टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी में कौन आता है। ठीक है, तो हम टाइप ए सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जो भी आपका टाइप रहेगा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ओबीसी के लिए चूज़ करता हूँ। ठीक है, पर्सनल डिसेबिलिटी नो, कोई हाई नहीं तो नो करेंगे और कैलकुलेट फीस करेंगे। ठीक है, तो 600 रुपये है अपना ओबीसी कैटेगरी के लिए। और अदर टाइप, अदर जो है एससी एसटी के, उनके लिए देख लेते हैं। उनके लिए भी 1 मिनट 600 रुपये भी है उनके लिए, मतलब कि रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 है। और जो अपनी ओपन कैटेगरी है उनको आई थिंक 800 रुपये की जो फीस है। ठीक है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं। रिजर्व कैटेगरी, हाँ ओके, रिजर्व कैटेगरी के लिए 800 रुपीज़ फीस है। अदर जो रिजर्व ओपन कैटेगरी 800 है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपये फीस है। ठीक है, इस यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फीस यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब आप न्यू, ठीक है, आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ से आपको कुछ इंफॉर्मेशन फिलअप करना होता है न्यू रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो आप अपियर थे नहीं थे सीईटी वगैरह में, यहाँ पे सब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, अगर आप सीईटी नहीं दिए हैं तो यहाँ से आपको देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा हैव अपियर टू जेई मेन, तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना कैंडिडेट नेम, नाम लिखना है पूरा, जैसे 12th के मार्कशीट पे नाम मेंशन है उस तरीके से यहाँ से आपको अपना नाम मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम रहेगा आपका, जेंडर जो भी आपका जेंडर है कंफर्म करना पड़ेगा यहाँ से जेंडर आपको। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, रिलीजन है, किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, फिर कहाँ से आप बिलोंग है, रूरल है, अर्बन है, तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। और एनुअल इनकम जो है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है। एनुअल इनकम यहाँ पे गिवन जो एनुअल इनकम है उसी से आपको क्लिक करना है। ठीक है, मतलब 50,000 से 1 लाख के अगर बीच में ही किसी की एनुअल इनकम है तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है मदर टंग, नेशनलिटी जितने इंडिया रहेगी। ठीक है, इसके बाद एड्रेस यहाँ से सब फिलअप कर देना आपको। ठीक है, यहाँ से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज। ठीक है, तो ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, बाकी कुछ यहाँ पे इशू नहीं है। यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, टेलीफोन नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ से आपको पासवर्ड लिखना है। ठीक है, तो पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए आपका, न्यूमेरिक कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर्स यहाँ से आना चाहिए पासवर्ड में। ठीक है, उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे, यहाँ पे इसको बोलते हैं सिक्योरिटी पिन। जैसे सेवन प्रोसीड करेंगे तो आपको एसएमएस आता है और मेल आता है कि आपका वहाँ पे ईमेल, सॉरी एप्लीकेशन आईडी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो पासवर्ड यहाँ से जो आप डालते हैं वही पासवर्ड यहाँ पे होता है। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो हम डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन करेंगे उस प्रोसेस में। ठीक है,
मेरा ऑलरेडी हो गया रजिस्ट्रेशन, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे प्रोसेस में। ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम एप्लीकेशन आईडी डाल के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे आप साइन इन करेंगे अपने एप्लीकेशन आईडी के, तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन आईडी, आपका नेम वगैरह यहाँ पे शो हो जाता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट आपको 10 स्टेप में फिलअप करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में जो आपने रजिस्ट्रेशन किया वही है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, देन सेकंड में आपको टाइप ऑफ कैंडिडेचर चूज़ करना है। ठीक है, किस कैंडिडेचर टाइप से आप बिलोंग करते हैं, टाइप ए, टाइप सी, टाइप बी, जो आपने मैंने तभी मेंशन किया था अपने फीस चेक करने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टाइप है जिन कैंडिडेट के लिए जिसका पासिंग एसएससी एंड एचएससी और डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, जिनका एसएससी एचएससी और डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग सारी चीज़ें आपके महाराष्ट्र स्टेट से हुए हैं, तो आप टाइप ए में बिलोंग करते हैं। ठीक है, और साथ ही कैंडिडेट हु इज इधर डोमेसिल ऑफ द महाराष्ट्र या बॉर्न इन महाराष्ट्र। ठीक है, आपको डोमेस्टिक अगर महाराष्ट्र की है, आपका जन्म महाराष्ट्र का हुआ है, तो आप फिर भी महाराष्ट्र टाइप ए में आएंगे। ठीक है, अदर भी हैं जो लोग जिस कैटेगरी से यहाँ से बिलोंग करते हैं वो यहाँ से अपने चूज़ करेंगे टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी के। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम कर देंगे उसको बैक। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्टेप 2। ठीक है, देन स्टेप 3 में आपको फिल योर यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी डिटेल डालना है। ठीक है, तो यूर टाइप ऑफ कैंडिडेट टाइप है। ठीक है, जिसके लिए आपको डोमेस्टिक सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आपको यहाँ से कंपलसरी सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो किस डिस्ट्रिक्ट से आप पास हुए, एसएससी यहाँ सिलेक्ट कर देना है, एचएससी कहाँ से पास आउट हुए, या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी आप से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है तालुका, अर्बन है, रूरल है। ठीक है, उसके बाद आपको होम यूनिवर्सिटी यहाँ से बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी यहाँ से बिलोंग करेंगे। कैटेगरी में भी यहाँ से सेकंड ऑप्शन में सब कैटेगरीज होती है, तो वहाँ सब कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वैलिडिटी, कास्ट वैलिडिटी जिसको बोलते हैं, यहाँ से आप चूज़ करेंगे। उसके बाद नॉन क्रिमिनल अवेलेबल है, तो यहाँ से अवेलेबल आपको करके देना है। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ सकता है। ठीक है, ये हो गया आपके हमारे कैटेगरी डिटेल की प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रोसेस में आपको करना है फिल स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल। ठीक है, ये है फोर्थ स्टेप का। ठीक है, तो आप आप में कुछ डिसेबिलिटीज है तो आपको वहाँ पे मेंशन करना है, अदरवाइज इसको नॉट अप्लीकेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस में हैं तो यस कर दिए, अदरवाइज नो कर दिए। ठीक है, एनुअल इनकम जब भी आपने सिलेक्ट किया था वही यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अगर आप किसी योजना का लाभ लेते हैं स्कीम में, मतलब शिक्षण शुल्क माफी योजना जिसको बोलते हैं, तो अगर आप लेते होंगे तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना है। ठीक है, अनाथ वगैरह होंगे तो यहाँ से यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना है। ठीक है, माइनॉरिटी में होंगे तो यहाँ से यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, तो ये स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, अगर होगा तो आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज सब नो कर दीजिएगा। उसके बाद है फुल क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे आप 10 12 का सभी क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिटेल डालना है, उसके मार्क्स वगैरह डालना है। ठीक है, एसएससी का जो बोर्ड से आपको जिस बोर्ड से पास आउट हुए हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है हमारा, तो यहाँ से सिलेक्ट किया, अदरवाइज जिनका जो भी है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सेंट्रल बोर्ड वगैरह जो भी है, ऑल इंडिया बोर्ड्स। ओके, ठीक है, एसएससी पासिंग ईयर डालना है और सीट नंबर डालना है आपका एसएससी का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्क मेंशन करना है एसएससी के, मैथमेटिक्स के मार्क्स यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स और मार्क्स आउट ऑफ। ठीक है, और साइंस के मार्क्स फिलअप करना है, इंग्लिश के मार्क्स फिलअप करना है, और एक टोटल एग्रीगेट यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद है 12th का। ठीक है, तो 12th का क्वालिफिकेशन 12th है आपका, प्लेस ऑफ एचएससी बोर्ड 12वीं। ठीक है, अगर आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हुआ है तो यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज एचएससी करेंगे। ठीक है, एचएससी बोर्ड जो भी था आपका सेकंड ईयर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, तो वो आप फिलअप करेंगे। ठीक है, उसके बाद पासिंग ईयर और यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करेंगे। ठीक है, और कैंडिडेट का नेम जहाँ पे जिस तरीके से आपको लिखा होता है कैंडिडेट का नेम, तो वही यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जिस तरीके से यहाँ पे मार्कशीट पर लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एचएससी पासिंग स्टेटस पास ही करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मार्क फिलअप कर देना है 12th के। ठीक है, एचएससी के फिजिक्स के मार्क यहाँ पे डालना है, मैथमेटिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स,
देन यहाँ पे आपको जिस सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क आए तो उस सब्जेक्ट को आप ये मेंशन करना है, उसके वहाँ पे आके फिलअप कर देना, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के मार्क भी फिलअप करना है यहाँ पे, और टोटल एग्रीगेट, ठीक है। तो ये हो गया आप हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल। ओके, देन उसके बाद यहाँ से उसके बाद ये यहाँ पे हम 4th स्टेप पे आ चुके हैं। अब 5th स्टेप, सॉरी 5th स्टेप में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 50% वर्क हो चुका है, ठीक है। अब अगर आपने CET दिए है तो आपको यहाँ से जाके CET के डिटेल आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। हमने CET या JEE नहीं दिया है तो इसलिए हम प्रोसेस में अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली फोटो अपलोड कर देना है, ठीक है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप जाएंगे और यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड को चेक करेंगे, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ से क्लिक करेंगे। ओके, ठीक है। तो बता देता हूँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले जो आपका डॉक्यूमेंट का जो टाइप फाइल रहेगा, फाइल टाइप तो PDF रहेगा, JPG किसी भी टाइप में आपको अलाउ किया है डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, मतलब यहाँ पे इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी लिविंग कॉलेज की चल जाएगी, ठीक है। अगर इंडियन नेशनलिटी के सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको अभी फिलहाल के लिए तो लिविंग सर्टिफिकेट ही वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। डोमेस्टिक सर्टिफिकेट तो आपकी होंगी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ से डालना है। इसके बाद है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है 5th नंबर पर। 6th नंबर पे है आपका SSC की मार्कशीट या फिर उसका डिप्लोमा भी बोल सकते हैं आप, वो भी होगा तो चलेगा। उसके बाद 7th नंबर पे है आपका HSC का, SSC और HSC दोनों के मार्कशीट या डिप्लोमा आपको वहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये होगी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात, ठीक है। उसके बाद अनदर स्टेप में आपको यहाँ से 8 स्टेप आपके हो चुके हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कितने आपकी एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस होने के बाद यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है उस प्रोसेस में, ठीक है। फिर आपको बचा रहेगा स्टेप 10 में, ठीक है। यहाँ से आपका जब आप अपना एप्लीकेशन प्रोसीड करेंगे, उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक्टिविटी शेड्यूल चेक करना है। उसके बाद आपको ई-सिक्योरिटी सेंटर पे अगर आपका एप्लीकेशन वेरीफाइड होता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है तो आपको ई-सिक्योरिटी सेंटर में इसको चेक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिख जाएगा। फिलहाल हमने कुछ यहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप जाके ई-सिक्योरिटी सेंटर में आप चेक कर सकते हैं जाके, अगर आपको हुआ है नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुआ है तो उसको अनलॉक के लिए यहाँ से आप अनलॉक एप्लीकेशन फ्रॉम ई वेरिफिकेशन यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन को, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंपल सी प्रोसेस है आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। और मैं बता देता हूँ यहाँ पे ई-सिक्योरिटी सेंटर का कहाँ से आपको कर देना है, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ 3 लाइन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से ई-सिक्योरिटी सेंटर अगर आपका स्टेटस चेक करेंगे, आपका अगर एप्लीकेशन वेरीफाइड होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होता है तो यहाँ से आप ई-सिक्योरिटी सेंटर में आके इसको अनलॉक कर सकते हैं आपके फॉर्म को, ठीक है, आगे के क्या प्रोसेस के लिए, ठीक है। अभी तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुए एप्लीकेशन, इसलिए कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है फॉर्म फिलअप करने की। उसके बाद यहाँ से कैप्शन फॉर्म भी स्टार्ट होंगे। उसके बाद आपको कॉलेज का रेफरेंस वगैरह फिलअप करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक कि आपका रजिस्ट्रेशन है, आगे का जो कैप्शन फॉर्म का वगैरह ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है तो उसमें भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी तक अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।